क्या आपने कभी किसी शादी में जूता चोरी होते वक्त मारपीट करते हुए देखी है? तो जैसा कि आप सभी को पता है मित्र और सहेलियों, सोनू भाई की शादी हो चुकी है, जयमाला भी हो चुकी है और इस बार रवि भी का कट गया, पार्टी पॉपर नहीं फुट रहा है। तो पहले हमने बेइज्जती किनारे करी, फिर संसू भाई ने बहुत सारा खाना खाया और अब जब सबका टाइम पास नहीं हो रहा है, हमने थोड़ा पंडित जी से मजाक मस्ती किया और फिर मुझे थोड़ी देर बाद कहा गया कि जाओ बेटा दूल्हे को लेकर आओ। तो मैं सोनू भाई को बुला कर लाया और मामा और भांजा मिलकर जूते ना देने का प्लान बना रहे हैं। फिर थोड़ी देर में सोनू भैया आया, फिर मैंने देखा कुछ लोग भाग रहे हैं, फिर मैं भी पीछे पीछे भागा, लेकिन फिर मुझे कह दिया गया कि रहने से रिवाज होता है। मैंने बोला रिवाज कुछ नहीं, अब तो जूता मैं ही चुराऊंगा। फिर इस तरफ से मैं और संसू भाई और उस तरफ से नहीं पता कितनी 6-7 दीदियां, हमने बहुत जोर लगाया भाई, बहुत जोर लगाया और आखिरी में आधा आधा जूता लेकर हम लोग अलग अलग हो गए। और फिर लड़ाई झगड़ा होने के बाद मैंने तो बड़े प्यार से बताया, वो खड़ी गाड़ी उसमें रखा जूता, जाओ निकाल लो। और देखो शक्ल मेरी कितनी भी खराब हो, झूठ में कभी नहीं बोलता। जूता देखो गाड़ी में ही है, निकाल लो अगर तुम निकाल सको तो। अब ये सब मजाक करते करते हम थक चुके थे, आसमान के नीचे थोड़ी हमने झपकी मारी और आँख खुली तो हमें भिड़ा दिया गया, चलो बेटा सामान रखो। ये कौन सी बात होती है बे? और फिर रिवाज का नाम लेके हमने भुगतान भी उस चीज का किया जिसमें चोरी हमने खुद ही की थी। यार ये कौन सी बात होती है? लड़के सिर्फ सामान उठाने के लिए होते हैं क्या? एक तो छाती से जूता लगाया, मैं अलग घूम रहा हूँ, फिर थोड़ी भीख फिर थोड़ी डीलिंग करने के बाद हमने जूता दे दिया और हमारी भाभी जी की विदाई हुई। मैं रोते हुए नहीं डालूंगा, भाभी बहुत मारेंगी मेरे। फिर हम सब उसी थार में बैठ के वापस आए और मुझे सामानों के साथ पीछे फेंक दिया गया। ये मेरे नानी के घर की तरफ की पहली शादी थी, तो हम पूरे नशे में इतना नाचते थे, बस हम नाचते ही रहते थे और हम नाच रहे थे। नानी जी ने भाभी जी का स्वागत किया। अब मजे की बात बताता हूँ, मेरे घर की तरफ एक रिवाज होता है कि जो ड्राइवर दूल्हा दुल्हन को लाया है घर में उतारने का, वो पैसा मांगता है। और यहाँ पर हमारा ड्राइवर थोड़ा शर्मीला था, तो मैंने ना ड्राइवर को नीचे उतार दिया और ड्राइवर की तरफ से उसके लिए बार्गेनिंग मैंने करी और हमें 2100 रुपए का नेक भी प्राप्त हुआ है गाइस। नहीं मैं नहीं रखूंगा, हम लोग आधा आधा कर लेंगे, टेंशन मत लो। और अब जब सारे ही वहाँ मजाक कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मैं और संसू भाई रवि भैया जा रहे हैं इंदौर वापिस। एज ऑलवेज मेरे कॉलेज के एग्जाम्स हैं। सच बताऊं उस दिन 3 लोग रोए, एक तो खुद आसमान, दूसरा मैं, तीसरा मेरी माँ, क्योंकि जब सारा ही परिवार वहाँ मजाक मस्ती कर रहा है, मैं उन सब चीजों को छोड़कर वापस इंदौर जा रहा हूँ। देखो मैं दुखी तो बहुत हूँ, सब्सक्राइब कर दोगे तो शायद मैं खुश हो जाऊँ।